ये बात उस समय की है जब भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम का नूर अभी फैलना शुरू ही हुआ था और रूहानियत के सूरज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बाद में सदियों तक गरीब नवाज के नाम से जाना गया, खुरासान से हिंदुस्तान की पाक सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। उनका मकसद सिर्फ दीन इस्लाम का पैगाम फैलाना नहीं, बल्कि इंसानियत के दिलों में मोहब्बत, भाईचारा और अल्लाह की इबादत का जज्बा पैदा करना था। अपने पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील करते हुए वो इल्हामी रोशनी के साथ अजमेर पहुंचे। उस वक्त अजमेर, जो आज राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है, शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ख्वाजा साहब जब अजमेर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती के बावजूद एक दर्दनाक हकीकत से जूझ रहा था। अजमेर की जीवन धारा मानी जाने वाली अना सागर झील, जिसे स्थानीय लोग श्रद्धा और आत्मीयता से लोटा झील भी कहते थे, सदियों में पहली बार पूरी तरह सूख चुकी थी। झील का पानी सूख चुका था और जहां कभी नीले पानी की लहरें इठलाती थीं, वहां अब सिर्फ सूखी, फटी जमीन और रेत का साम्राज्य था। पानी की एक बूंद के लिए इंसानों और जानवरों में हाहाकार मचा हुआ था। कुएं सूख चुके थे, फसलें मुरझा रही थीं और जीवन थम सा गया था। हर चेहरा मुरझाया हुआ था और हर दिल में प्यास की आग लगी हुई थी। ख्वाजा साहब ने अपने चंद मुरीदों, जिनमें हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो बाद में दिल्ली के मशहूर सूफी संत बने, भी शामिल थे, के साथ अना सागर झील के किनारे एक जगह पर पड़ाव डाला। उनकी सादगी, उनके चेहरों पर झलकता नूर और उनकी बेजोड़ इबादत देखकर कुछ लोग उनकी तरफ खिंचे चले आए, लेकिन ज्यादातर स्थानीय निवासी और राजा के सिपाही उन्हें शक की निगाह से देखते थे। उन्हें भय था कि ये अनजान फकीर कहां से आ गए हैं और कहीं उनकी धरती पर कब्जा तो नहीं कर लेंगे। राजा पृथ्वीराज चौहान को जब इन नए फकीरों के अजमेर में आने की खबर मिली तो उन्होंने अपने सबसे तेज तर्रार सिपाहियों को भेजा ताकि वे उन फकीरों को वहां से जाने के लिए कहें। सिपाही जब ख्वाजा साहब के पास पहुंचे तो उनके चेहरों पर सत्ता का अहंकार और पानी की कमी की वजह से उपजा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एक सिपाही ने कड़क आवाज में कहा, ए फकीर, तुम किस मकसद से यहाँ डेरा डाले हो? तुम्हें पता नहीं कि इस शहर पर अल्लाह का कहर बरपा है? हमारी अना सागर झील, जो हमारी पहचान थी, सूख चुकी है और हम प्यास से दम तोड़ रहे हैं। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ, इस सूखी जमीन पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ख्वाजा साहब ने उनकी हर बात को बड़े इत्मीनान से सुना। उनके नूरानी चेहरे पर क्रोध या खींच का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक हल्की करुणामयी मुस्कान थी। उन्होंने सिपाहियों की सूखी आंखों और प्यास से फटे होठों को देखा। उनके दिल में उन इंसानों के लिए अथाह रहम और मोहब्बत का जज्बा उमड़ पड़ा जो इतनी तकलीफ में थे। ख्वाजा साहब ने बड़ी ही नरमी और वाज़ेह लहजे में जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदो, हम यहाँ किसी को तकलीफ पहुँचाने या किसी का हक छीनने नहीं आए हैं। हम तो उस परवरदिगार के हुक्म से आए हैं जिसने हमें इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए भेजा है। फिर उन्होंने अपने अजीज मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ देखा और कहा, कुतुब, मेरा वजू का लोटा लाओ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर के हुक्म की तामील की और तुरंत एक छोटा मिट्टी का बना बेहद मामूली सा वजू का लोटा पेश किया, जिसमें बस थोड़ा सा पानी आता था। ख्वाजा साहब ने उस लोटे को अपने मुबारक हाथों में लिया। वो लोटा मामूली था, लेकिन उस पर ख्वाजा साहब के नूर का अक्स पड़ते ही उसमें एक रूहानी चमक आ गई। उन्होंने उस लोटे को देखा और फिर सिपाहियों की तरफ मुखातिब होकर एक धीमी लेकिन बुलंद आवाज में कहा, जाओ, इस लोटे में जो पानी है उसे अना सागर झील के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर उलट दो। सिपाही और वहां मौजूद सैकड़ों लोग ख्वाजा साहब की इस बात पर हंसने लगे। उनमें से कई ने मजाक उड़ाया। एक सिपाही ने तंज कसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो फकीर? हमारी इतनी बड़ी हजारों एकड़ में फैली झील सूख चुकी है और तुम इस छोटे से लोटे से उसे भरने की बात कर रहे हो? ये तो सरासर बेवकूफी है, ये तो असंभव है। लेकिन ख्वाजा साहब के चेहरे पर वही अदम्य विश्वास और अल्लाह पर यकीन का नूर था। उन्होंने न तो गुस्सा किया और न ही अपनी बात से पीछे हटे। उन्होंने इत्मीनान से दोबारा कहा, जाओ और मेरे हुक्म की तामील करो। अल्लाह की कुदरत को छोटा मत समझो। मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर के हर हुक्म को सर आंखों पर रखा।
उन्होंने बिना किसी सवाल के उस छोटे से लोटे को उठाया और सूखी हुई अनासागर झील की तरफ बढ़े। उनके पीछे लोगों की एक विशाल भीड़ चल रही थी। सब ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है, कुछ उम्मीद से, कुछ उत्सुकता से और कुछ सिर्फ तमाशा देखने के लिए। जैसे ही हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने झील के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचकर ख्वाजा साहब के बताए अनुसार उस छोटे से लोटे का थोड़ा सा पानी सूखी हुई जमीन पर उल्टा, एक हैरत अंगेज अकल्पनीय मंजर सामने आया। जमीन के अंदर से पानी का एक तेज फव्वारा फूट पड़ा। पहले एक छोटा सा सोता निकला, फिर वो सोता इतनी तेजी से एक विशाल धार में बदल गया कि लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। पानी का स्तर एक पल में बढ़ना शुरू हुआ और देखते ही देखते सूखी हुई अनासागर झील लबालब पानी से भर गई। झील का पानी इतना साफ, इतना ठंडा और इतना मीठा था कि लोगों ने अपने जीवन में कभी ऐसा पानी नहीं चखा था। जहां कुछ मिनट पहले धूल उड़ रही थी, वहां अब पानी की लहरें इठला रही थीं, सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। चारों तरफ खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। जो सिपाही और लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास नहीं, बल्कि असीम हैरत, अवाक श्रद्धा और गहरा सम्मान था। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और ख्वाजा साहब की अजीम शख्सियत को सलाम करने लगे। पानी की कमी से त्रस्त लोगों ने दौड़कर झील से जी भरकर पानी पिया, अपने जानवरों को पानी पिलाया और अपनी सूखती हुई जमीनों को सींचा। उनके चेहरों पर राहत, खुशी और शुक्र का भाव साफ दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं था, ये निराशा में उम्मीद की एक किरण थी, एक चमत्कार था जिसने लोगों के दिलों को रोशन कर दिया। इस करामत की खबर पूरे अजमेर में और फिर पूरे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा पृथ्वीराज चौहान तक ये बात पहुंची। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्होंने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब उनके अपने सिपाहियों ने खुद आकर ये बात विस्तार से बताई और उन्होंने अपनी आंखों से भरी हुई चमकती हुई अनासागर झील देखी, तो उन्हें भी ख्वाजा साहब की अजीम रूहानी शख्सियत का एहसास हुआ। राजा ने अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लीं। वो खुद ख्वाजा साहब से मिलने आए, उनके कदमों में सर झुकाया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने ख्वाजा साहब की शान में अपनी सबसे बड़ी श्रद्धा अर्पित की और उनसे हमेशा के लिए अजमेर में रहने की इल्तिजा की, ताकि उनकी बरकतों से ये शहर हमेशा मालामाल रहे। इस वाक़ये ने अजमेर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को तब से ही गरीब नवाज का लक़ब मिला, क्योंकि उन्होंने गरीबों, प्यासों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद की और उन्हें पानी जैसी बुनियादी जरूरत से नवाजा। ये करामत उनकी आध्यात्मिक शक्ति, अल्लाह पर उनके बेजोड़ भरोसे और इंसानियत के प्रति उनके गहरे बेपनाह प्रेम का एक जीता जागता सबूत है। ये वाकया हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत असीम है और उसके वलियों संतों की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है।